Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 5 मई 2023 के लिए है, यानी कि फ्राइडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। देखिए, कल फुल मून है और ये जो फुल मून है ये स्कॉर्पियो में होने जा रहा है। इसे फ्लावर फुल मून भी बोलते हैं, फ्लावर फुल मून भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये जो फुल मून है ये आपकी लाइफ के अंदर सिग्निफिकेंट चेंजेस तो लेकर ही आएगा, बट साथ में चंद्र ग्रहण भी है। और ये जो चंद्र ग्रहण और इस फुल मून का कॉम्बिनेशन बन रहा है ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जीज को जनरेट करने वाला है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो ये फुल मून है ये तो इम्पैक्ट हर मंथ में ही देता है, बट एक्लिप्स के साथ इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। इंडिया में ये जो एक्लिप्स है ये नजर नहीं आने वाला है। ये चंद्र ग्रहण इंडिया में नजर नहीं आएगा, ना ही यहाँ पर सूतक लगेगा। तो इसलिए जो आप अलग अलग वीडियोस देख रहे हैं आपके ज़ोडिएक साइंस पर असर आ रहे हैं, हाँ ज़ोडिएक साइंस पर बिकॉज वो कॉन्स्टलेशन है उसके ऊपर असर आएगा, लेकिन इंडिया में इसका कोई ऐसा डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला है। बट फिर भी जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं आप प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, कोई भी नुकीली चीज का इस्तेमाल कल के दिन पर आपको नहीं करना है, टाइट कपड़े आपको नहीं डालने हैं, ठीक है, और घर के अंदर रहने की कल के दिन पर कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सो आज हम इक्लिप्स के बारे में तो बात नहीं करेंगे क्योंकि उसका कुछ ऐसा इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट फुल मून के साथ मिलने के बाद क्या एनर्जीज जनरेट होंगी वो एनर्जीज हम जरूर चेक करेंगे। सो एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाएं, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाएं, और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डीकोड कर पाएं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो फुल मून है ये आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। सबसे पहले ये एनर्जी हम जानेंगे, ये जो फुल मून है ये आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर बिलीव इन द इम्पॉसिबल का कार्ड है, ब्लू मून का कार्ड है। द नेक्स्ट इज ब्लास्मिक मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज न्यू मून इन पाइसेस का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज वॉइड ऑफ कॉस्ट मून है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिसेमिनेटिंग मून का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर न्यू मून इन टॉरस का कार्ड है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी इस फुल मून के साथ एसोसिएटेड रहेगी। ठीक है, बुध पूर्णिमा है तो मेडिटेट और कंटेम्पलेट की एनर्जीज के अंदर हम सब एंटर करने वाले हैं। जितना ज़्यादा मेडिटेट करेंगे जिंदगी के अंदर उतनी प्रॉस्पेरिटी आएगी। बहुत सारे लोग हैं आप में से जिनका स्पिरिचुअलिटी में बिलीव बढ़ने वाला है। आप स्पिरिचुअल रास्ते पर चलेंगे, आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ को अपनाएंगे, खुद से दिल से अपनाएंगे। ठीक है, और कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ों की नई शुरुआत होने वाली है। आपका कोई साइकिल ऐसा जो बहुत लंबे टाइम से चल रहा है और उसके अंदर आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके की कोई रिलैक्सेशन नहीं मिल रही है, तो अब उस फील्ड में आप हीलिंग की एनर्जी को महसूस करेंगे। उस प्रॉब्लम में से निकलने का आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा। आपके लिए जो चीजें ऐसे आपको लगता है कि इम्पॉसिबल हैं वो चीजें अब होंगी, अब वो चीजें पॉसिबल आपके लिए होती हुई मुझे नजर आ रहे हैं। देखिए, आप किसी एक सिचुएशन पर ज़रूरत से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर चुके हैं, आप एक सिचुएशन पर ज़रूरत से ज़्यादा इमोशंस इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो उस सिचुएशन से कुछ भी हासिल आपको नहीं होगा। इस चीज़ की रियलाइजेशन इस फुल मून के बाद आपको डेफिनेटली होगी। और एक कहते हैं ना कि सुकून का सांस लेना या चैन की सांस आना,
वो चीज आप महसूस करेंगे कि वो जो सफोकेटिंग एनर्जीज है ना आपके अराउंड, वो खत्म होंगी इस फुल मून के बाद। और आपको बहुत जल्द अपनी लाइफ के अंदर प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, चीजों को नए तरीके से करने का मौका मिलेगा, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी होगी, आप अपनी लाइफ में अपने इमोशंस को भी जी पाएंगे, बिकॉज इट इज इन स्कॉर्पियो। तो इमोशंस कहीं ना कहीं साथ में रहेंगे, मिस्टिकल तरीके से चीजें होंगी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। स्कॉर्पियो जो साइन है ना, वो मिस्टिकल चीजों को रिप्रेजेंट करता है, जो चीजें अचानक से हो, जो आपके समझ में भी ना आए कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। इसी तरीके से ये फुल मून आपको रिजल्ट देने वाला है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। इन एनर्जीज को क्लेम करना मत भूलिएगा, ठीक है। सो आइए अब हम देखते हैं कल के दिन के लिए एनर्जी। कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ एयर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एक कार्ड और निकाल लेते हैं। वन मोर कार्ड आई विल टेक आउट। 7 ऑफ वाटर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। देखिए यहाँ पर कल से एनर्जीज में बहुत बड़ा चेंज होगा, ये डेफिनेटली होगा ही, बिकॉज कल बुद्ध पूर्णिमा भी है, ठीक है। तो ये जो चेंज है ये पॉजिटिव चेंज है। आपके जो काम अटके हुए हैं वो काम होते हुए आपको नजर आएंगे। आपकी लाइफ के अंदर अगर आपको अभी तक कंटेंटमेंट नहीं मिल पा रही थी तो वो कंटेंटमेंट, वो जॉय आपको मिलेगी, ठीक है। और ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहिएगा, जो भी ईश्वर आपको देंगे उसके लिए थैंक यू कहना आपको नहीं भूलना है। और जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, आप एनलाइटनमेंट की बात पर आगे की ओर बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। द नेक्स्ट इज यहाँ पर रिन्यूअल का कार्ड है। देखिए आपके जो भी ऑप्शंस हैं, आपके आसपास जो चीजें घटित हो रही हैं, उसे रिव्यू कीजिए, उसे इवैल्यूएट कीजिए, ठीक है। आपकी असेसमेंट आपको आपकी लाइफ के पाथ को चूज करने में मदद करेगी। कल के दिन पर आप एक नई डायरेक्शन में बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। पास्ट का जो तूफान आपके जीवन में उठा हुआ है वह तूफान खत्म होगा, कंप्लीटली खत्म होगा, और आप एक नए साइकिल में एंटर करने वाले हैं, ठीक है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर किसी सिचुएशन का एंड होता हुआ नजर आ रहा है, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है उसका एंड कल के दिन पर होता हुआ नजर आ रहा है। कल के दिन पर इस चेंज को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिएगा, इस चेंज को लेकर अपने आप को मायूस मत कीजिएगा, चीजें अब बेहतरी के लिए होंगी। आप किसी एडिक्शन से कल के दिन पर रिकवर भी कर सकते हैं, और एडिक्शन सिर्फ चीजों की नहीं होती है, कई बार पर्सन की एडिक्शन भी होती है। तो किसी पर्सन की अगर आपको बहुत बुरी आदत लग गई है, आप उस पर्सन के बिना सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं और वो पर्सन आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार नहीं है, तो उस पर्सन की इस एडिक्टिव एनर्जी से आप बाहर निकल पाएंगे। एक्चुअली वो इस पर्सन की एडिक्टिव एनर्जी नहीं है, वो आपने ही खुद क्रिएट की है। यहाँ पर नाइट ऑफ एयर का कार्ड है। देखिए कल के दिन पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव रहने वाले हैं। अगर कोई पर्सन आपको ये कहेगा कि आप गलत हैं, तो आप इस तरह से अपने तर्कों को रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे कि आप ये साबित कर देंगे कि वो पर्सन ही गलत है और आप अपनी लाइफ में बिल्कुल ठीक हैं। आपके जीवन में जो चीजें हैं वो बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ती हुई कल के दिन पर मुझे नजर आ रही है। अपने ऑप्शंस को केयरफुली रिव्यू करने की आपको जरूरत है। आपको आपकी प्रॉब्लम का क्रिएटिव सॉल्यूशन मिल सकता है, अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कीजिएगा। कल के दिन पर इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस भी मिलेगी।
आपको आपकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी भी मिलेगी और आपके डिसीजन गलत भी नहीं होंगे। कल के दिन पर आप टायरलेस मुझे नजर आ रहे हैं, रेस्टलेस रहेंगे बेसिकली। तो ये भी करना आपको, वो भी करना है। देखिए, जब आप एक काम शुरू कर दे तो उस काम को खत्म जरूर कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा सभी काम आप एक साथ उठाकर करना शुरू कर दें और उसके बाद खत्म एक भी ना हो। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आप मुझे फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कल के दिन पर अगर आप अपने फ्यूचर को अपनी प्रायोरिटी मानेंगे तो ये चीज आपके लिए ही बेहतर होगी। कल आपको अबंडेंस मिलती हुई नजर आ रही है। आपकी लाइफ के अंदर हर एक चीज सॉर्ट आउट हो रही है, आपको ऐसा नजर आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। कल जो भी प्लानिंग करेंगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिएगा। यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। देखिए, आप अब रेडी हैं अपनी लाइफ की हर एक खुशी को हासिल करने के लिए। ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास एबिलिटी है, आपके पास स्किल्स हैं। आप अपनी लाइफ को वैसे चैनलाइज कर सकते हैं जैसा आप करना चाहते हैं। आज तक आप सिर्फ चाह ही रहे थे, अब आपको करने का मौका मिल रहा है। आपकी लाइफ में मैजिक होने वाला है। यहाँ पर 8 ऑफ एयर का कार्ड है। देखिए, आपकी लाइफ में जब भी आप आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो आपको सामने से बंद दरवाजे ही नजर आते थे। आपको ऐसा लगता था कि कुछ तो ऐसा हो रहा है जो आपको नजर नहीं आ रहा है बट महसूस कर पा रहे हैं। आपका कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा था। कल से वो कॉन्फिडेंस आपको वापस मिलेगा। आप अब किसी भी एक्शन को लेने से डरिएगा मत। आपकी इंट्यूशन की आवाज आपको क्लियर गाइडेंस देगी। अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुनते हुए आपको आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है, एंड इल्यूजन की एनर्जीज में बिल्कुल भी ट्रैप नहीं होना है। आपकी इंट्यूशन जो कहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन बनाने हैं। डिसीजन मेकिंग कल के दिन पर कॉम्प्लेक्स जरूर हो सकती है। अगर अवॉइड कर सकते हैं तो बेटर है, अगर नहीं अवॉइड कर सकते हैं तो इंट्यूशन के बेसिस पर आपको डिसीजन मेकिंग करनी है और प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी से बाहर निकलना है। आपने अगर ऐसा किया तो वैसा हो जाएगा, आपने वैसा किया तो वैसा हो जाएगा, ऐसी चीजें आपको नहीं सोचनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर कुछ ऐसा आपके जीवन में घटित होगा जहां पर आपको इमीडिएटली अटेंशन पे करने की जरूरत होगी। ठीक है, और आपको अपनी लाइफ के अंदर जो कुछ भी आप करने वाले हैं उसका बहुत अच्छे से प्लान बनाकर आगे की ओर बढ़ना है। डायरेक्शनल चेंज तो यहाँ पर नजर आ रहा है। इस डायरेक्शन में बढ़ते हुए आप काफी पैशनेट भी नजर आ रहे हैं। आपको एडवेंचर पसंद भी आएगा, लेकिन पहले अगर आप किसी चीज के लिए खुद में अश्योरेंस नहीं हासिल करेंगे तो उस चीज को करने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, सो आइए अब देखते हैं कल के दिन पर एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। कल के दिन के लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट का कार्ड है। देखिए, अब सच्चाई हमेशा आपके सामने होगी। इल्यूशन में अगर आप एंटर करते हैं तो आप ही की गलती रहने वाली है। ट्रुथ को साइड करके नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता। जिन चीजों का सच आपके सामने आ रहा है ना आजकल, उस सच को अपना लीजिए, नहीं तो जिंदगी के अंदर ये जो धुंध छाई हुई है ये कभी खत्म नहीं होगी। यहाँ पर टेक टाइम आउट का कार्ड है। कल के दिन पर अपने लिए कुछ वक्त निकालिएगा, जो चीज बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप अपने लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो अपने एक्शंस को आप प्लान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एंड बी एट होम का कार्ड है। कल के दिन पर अपने कंफर्टेबल जोन में आपको ऑपरेट करना है। ज्यादा अपने लिमिटेशंस के बाहर जाने की कोशिश मत कीजिएगा। जो भी आपका कंफर्टेबल जोन है काम का, आप उसी जोन में काम कीजिएगा। आपको कुछ ज्यादा एडवेंचर की ओर बढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपका मन नहीं मानता है तो आप बढ़ सकते हैं, बट उससे क्या है, आप अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाएंगे। जो पुरानी चीजें आपकी लाइफ के अंदर घटित हो गई हैं वो अब आपका पास्ट है। कल के दिन पर उन चीजों को लेट गो कर दीजिएगा, बिकॉज वो चीजें अब आपकी लाइफ में कभी वापस नहीं आने वाली है। लेट गो करने से आप अपने ब्राइटर फ्यूचर को इनवाइट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है कल के दिन की एनर्जीज। आई होप आपको एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब आप नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। देखिए, कल जैसे कि मैंने आपको कहा कि ग्रहण का दिन भी है एंड कल फ्राइडे भी है एंड फुल मून भी है, तो कल आप व्हाइट कलर की चीजों का दान कीजिए। ठीक है,
कल के दिन पर आप चावल का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं। ये दान आप ज़रूर कीजिएगा। एंड आपके घर पे अगर कोई लेने आता है सामान, जैसे कि भिक्षा लेने आते हैं, उनको आप ये दान दे सकते हैं, या फिर आप मंदिर में जाकर आप ये दान करके आ सकते हैं। कई बार पूर्णमासी का जो दान लेने लोगों के घर में भी लोग आते हैं, तो आप उनको दे सकते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि मंदिर में ही ज़रूरी देना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आस-पास कोई नीडी है, आप उसे दान दे सकते हैं। कल के दिन पर जितना दान करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। नो डाउट यहाँ पर इक्लिप्स का कोई असर नहीं है, बट फिर भी दान करना अच्छी बात है। दक्षिणा ज़रूर रखिएगा जब भी आप दान करें, ठीक है? और कल के दिन पर इत्र या परफ्यूम लगाना मत भूलिएगा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो घर से बाहर मत निकलिएगा, बिकॉज़ नो डाउट इफ़ेक्ट नहीं है, बट मन में कहीं न कहीं फिर वो एप्रीहेंशन रहती है। हमने ऐसा तब किया था तो शायद इस वजह से ऐसा हो गया होगा। प्लीज़ ऐसे एनर्जीज़ के अंदर आपको एंटर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए आप घर में रहिए और लूज़ कपड़े डालकर रखिएगा। एंड कल के दिन पर आपको किसी भी खट्टी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। फ्राइडे का उपाय है ये, तो उससे शुक्र ग्रह है जो कमज़ोर होते हैं। कल के जो फ्राइडे के उपाय हैं वो मैं आपको आज ज़्यादा नहीं बताऊँगी। उसका रीज़न ये है कि कल जो फुल मून है उसमें मैं आपको सिर्फ़ एक ही चीज़ कहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप कीजिएगा, अपने इष्ट शक्ति का जाप कीजिएगा, प्रेयर्स कीजिएगा। मंदिर में बैठकर प्रेयर मत कीजिएगा, किसी और जगह पर बैठकर प्रेयर कीजिएगा, मेडिटेट कीजिएगा। ये टाइम रिजेन्युएशन का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, उस एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिएगा। इन उपाय से बेटर ये होगा, कल के दिन पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप मेडिटेशन में लगाएँ, ठीक है? उपाय तो हम डेली करते हैं कुछ ना कुछ, कुछ ऐसे योग बनते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़ होती हैं जिन्हें हमें मिस नहीं करना चाहिए। तो कल की जो एनर्जीज़ हैं उसमें आपको बेसिकली मेडिटेशन ज़्यादा करनी चाहिए, ताकि आपकी लाइफ की कुछ अनसुलझी जो बातें अभी तक हैं आपके सामने, वो क्लियर हो जाए। जो इल्यूज़न है वो छँट जाए, वो धुंध छँट जाए, ठीक है? सो ये चीज़ आप कल के दिन पर ज़रूर कीजिएगा। आई होप कल के दिन की एनर्जीज़ को आप अच्छे से चैनलाइज़ कर पाएँगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।